हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप फर्स्ट टाइम मोम हो तो वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं अभी। सॉरी। तो मैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहली चीज़ जो मस्ट हैव है, अगर आपका बच्चा थोड़ा स्टार्ट नहीं किया है फीड करना, तो आप उसको दूध किससे दे सकते हो। ये आता है एक, ये फर्स्ट चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसको हमारी साइड बोलते हैं दिया। और वैसे ये फीडिंग कप होता है। तो ये जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जो 2-4 दिन का बच्चा ही है और उसको फीड कराना है, तो उसने फीड स्टार्ट नहीं किया, मदर फीड स्टार्ट नहीं किया, तो आप उसको इससे फीड करा सकते हो। ये बहुत यूज़फुल होता है। इसमें मिल्क आगे यहाँ पे आ जाता है, इससे थोड़ा सा मिल्क को यहाँ पे लेके आओ। जितना बच्चे को चाहिए होता है उतना ही मिल्क आता है यहाँ पे। फिर आप उसको फीड कराओ। फिर दोबारा से, क्योंकि मैंने जब जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ पे देखा था कि जो नर्स फीड करा रही थी बच्चे को, वो भी इससे ही करा रही थी। जो मतलब बच्चे नर्सरी में रखे हुए थे, जो मशीन वगैरह में रखे जाते हैं स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे भी इसी से फीड कराया जाता है स्टार्टिंग में बच्चे को। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। और ये मैंने आपको बताया, ये आता है 150 का भी आता है, 300 का भी आता है। ये 300 वाला है निफ्टी का, 300 to 500, और इसमें 40 ml मिल्क तक आ जाता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग थी। उसके बाद जो चीज़ हमारे काम आती है, हमारे काम आता है ट्रैवल के टाइम पे। हम सोचते हैं कि हम बच्चे को ठंडा दूध कैसे दें, या फिर देखो, जो मदर फीड कर रहे हो तो बेस्ट है। अगर मदर फीड नहीं कर रहा है बच्चा, तो बच्चे को ठंडा दूध देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये मिमी का है और ये बॉटल वार्मर है। अभी तो इससे भी अच्छा, जो ये मैंने मिमी का ले लिया था उस टाइम पे, बेबी हक का नहीं आया था। अभी बेबी हक का देखा है मैंने, बहुत अच्छा है वो। और इसको, इसमें आता है ये यूएसबी केबल, आप इसको कार में लगाइए और इसमें अंदर अपनी बोतल को रखिए। ये बोतल रखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोतल को रखिए, उसको बोतल को कवर कर दीजिए इससे और छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो बोतल आपकी वार्म हो जाएगी, मिल्क वार्म हो जाएगा और आप बेबी को दे सकते हैं। तो ये भी बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप चेक कर सकते हैं इसको, ये फर्स्ट क्राई पे या अमेजन वगैरह पे भी मिल जाएगा आई थिंक। फर्स्ट क्राई पे तो मिल जाता है, मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था। उसके बाद जो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है वो है ये। अब आप सोचोगे ये कैसे यूज़फुल चीज़ है। ये है बाउल। ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल बाउल नहीं है। पहली बात तो ये लिड वाला बाउल है, इसमें कुछ भी गिरता नहीं है। आप इसको आराम से लिड बंद करके रख दो। दूसरी चीज़, इसका मेरे से यहाँ का जो कवर है वो खो गया। यहाँ पे आप इसको, इसमें जो खाना है ये इधर सिलिकॉन है। ठीक है। आप इसको गैस पे रख कर तो गर्म कर नहीं सकते। तो आप क्या करो, आप अपने साथ में अगर गर्म पानी है, या फिर आप कहीं बाहर हो, आपका खाना ठंडा हो गया है, बच्चे को खिलाना है, तो आप किसी से भी गर्म पानी ले सकते हो। इतना तो हेल्प मिल जाती है। तो गर्म पानी लो, यहाँ से इसमें डालो तो गर्म पानी नीचे रहेगा, और इसके नीचे यहाँ पे गर्म पानी रहेगा, और आपका खाना, बेबी का बेबी का खाना गर्म हो जाएगा इजीली, और आप उसको फिर खिला सकते हो। तो ठंडा खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, गर्म खाना खिला सकते हो। दूसरी चीज़, इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये फिक्स हो जाता है, ये वैक्यूम वाला है, तो ये फिक्स हो जाता है इजीली। तो बच्चा अगर आपका वो कर रहा है, तो ये देखो, मतलब मैं अच्छे खासे जोर लगा रही हूँ और ये तब भी नहीं निकलेगा। ठीक है। तो आपको बहुत तेज जोर लगाना पड़ेगा तब जाके ये निकलेगा। और ये रिमूवेबल, ये वाली चीज़ इसकी रिमूवेबल भी है, इसको हटा भी सकते हो, इसको लगा भी सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है। और ये किस ब्रांड का है, ये भी मिमी का ही है। ठीक है। उसके बाद जो चीज़ बच्चे के लिए यूज़ होती है वो होती है स्पून्स। नहीं, स्पून से, हाँ, स्पून्स। तो स्पून मैं आपको बोलूँगी कि आप, ये प्लास्टिक की स्पून नहीं है, ये सिलिकॉन की स्पून है। प्लास्टिक की स्पून देखो नुकसान देती है बिल्कुल। लेकिन ये सिलिकॉन की स्पून है, ये भी मिमी की हैं। थोड़ा आप बच्चे के लिए छोटी स्पून यूज़ करो। ठीक है। बच्चे का मुंह इतना बड़ा तो है नहीं कि जो हम घर में नॉर्मल स्पून यूज़ करते हैं वो, उससे हम बच्चे को खिला सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ा छोटा जो स्पून है, जो आगे से नैरो है थोड़ा, वो वाला स्पून यूज़ करो बच्चे के लिए, ताकि वो इजीली उसके मुंह में जाए और उसको आप इजीली खिला सको। ठीक है। और ज़रूरी नहीं आप सिर्फ ये सिलिकॉन की स्पून यूज़ करो, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो मेरे पास जो है, मेरे पास वो एक तो मिमी वाली है, एक मैंने ये मंगाई हुई है बेबी हग की, जो कि ये फोक है और ये स्पून है, ये भी छोटी छोटी मंगाई हुई है। उसके बाद मैंने ली हुई है ये पीतल की 2 स्पून। ठीक है। आप चांदी की भी ले सकते हो, पीतल की भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर, आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है। ये छोटी छोटी सी मैंने 2 स्पून ली हुई है पीतल की। तो ये भी देखो, इसी के इससे भी छोटा साइज़ है ये वाला, ये लगभग इतना साइज़ है।
ठीक है। तो मैंने ये इसी के अकॉर्डिंग लिया था और ये बहुत अच्छी स्पून है बच्चों को खिलाने के लिए, बहुत ईज़िली बच्चे खा सकते हैं इससे। उसके बाद जो आता है हम बच्चा जब छोटा होता है ना, तो बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसके यहाँ पे जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसमें एक लेयर होती है, ठीक है। तो आप उसको कोम्ब से बिल्कुल उखाड़ना मत, बिल्कुल भी शैम्पू बिल्कुल मत यूज़ करना, प्लीज़ मत यूज़ करना, केमिकल्स होते हैं बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, तो मत यूज़ करना। आप बच्चे के लिए ये वाला कोम्ब यूज़ करना। ये है आई थिंक चीकू के है ये, हाँ, ये 2 मैंने कोम्ब मंगाए हुए थे अपने बेबी के लिए, ये चीकू के कोम्ब है। और ये तो कहीं पे ऐसी जगह पड़ा हुआ था, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए वीडियो को, मतलब कि भाई आप क्या यूज़ कर सकते हो उसके लिए मैंने निकाला है ये तो देखो साइड से कितना हो गया। तो मैंने ये यूज़ किया था जब मेरा बेबी छोटा था, तो इससे ईजिली आप डेली करोगे ना वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम निकालना है, तो उससे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज़ एकदम मत निकालना, धीरे धीरे करके इस टाइप का कोम्ब मंगाओ। और ये बहुत सॉफ्ट होता है बच्चे के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो बच्चे के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको नोज़ की प्रॉब्लम बहुत होती है, नोज़ ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए डॉक्टर बताते हैं ये सलीना नेसल स्प्रे, ठीक है। ये बच्चों को नोज़ में ड्रॉप डालनी होती है, आई थिंक 4-4 या 5-5 बूंद कुछ इस टाइप से, या 3-3 बूंद डालनी होती है कुछ इस टाइप से दोनों में, और उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, आप ये मंगाओ, ये आपको फर्स्ट ट्राई पे मिल जाएगा इजीली। बट इसको पहले प्रेस करो, बच्चे के नोज़ में हल्का सा डालो और फिर प्रेस कर दो, ठीक है। तो जितना भी ये मतलब ब्लॉकेज को सक करके निकाल देता है बच्चे के, ठीक है। तो बहुत छोटे बच्चे के नाक में मत डालना क्योंकि ये बहुत तेज प्रेशर होगा, और बहुत छोटे के भी डाल रहे हो मतलब 6 महीने के बाद ही डालना। तो अगर डाल रहे हो तो थोड़ा सा उससे छोटे के भी डालो, थोड़ा सा बाहर रखना इसको, ताकि बहुत ज़्यादा सक ना हो, बच्चे को बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज सक करता है एकदम से। तो इसको पहले प्रेस करो, नोज में डालो, फिर इसको छोड़ दो, तो वो जितना भी ब्लॉकेज होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसको निकाल के वॉश कर लो। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा था क्योंकि मेरे बेबी का जो नोज़ था बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज रहता था। इवन अभी भी ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो मतलब वो अराउंड 2 इयर्स का होने, हाँ 2 इयर्स का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो ये अभी भी बहुत यूज़फुल है और इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत सही लगा था। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को थोड़ा-सा फूड देने की। उस फूड के लिए बताऊँगी, आप बच्चे को कभी भी ब्लेंड करके फूड मत दो स्टार्टिंग में। मैंने ये बहुत ज़्यादा गलती करी थी, तो मैं उस गलती से आपको बचाना चाहूँगी। ब्लेंड करके बिल्कुल मत देना बच्चे को फूड, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है बच्चे को और बहुत मुश्किल होता है फिर नॉर्मल फूड पिलाना। आप बॉयल करते हो, राइस बॉयल कर लो या फिर पोटैटो बॉयल कर लो। ये मैशर आता है एक, ये आई थिंक, ये मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन से ब्रांड का मंगाया हुआ था, ये फर्स्ट क्राई पे मिल जाएगा। ये मैशर आता है बेबी के लिए, इससे मैश करके आप तब उसको ये फूड दो, ठीक है। कभी भी मिक्सी में मिक्स मत करना, ये गलती मैं कर चुकी हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, मत करो प्लीज़। मिक्सी में मिक्स मत करो, मैशर मंगा लो, मैशर से बहुत अच्छा मैश हो जाता है। और आप उससे क्या है ना, थोड़े से चंक्स रह जाते हैं। अब उससे मिक्सी से क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाता है और बेबी को आदत हो जाती है और वो फिर नॉर्मल फूड नहीं खा पाता, क्योंकि मेरा बेटा अभी तक भी रोटी नहीं खा पाता। तो इस वजह से आप इससे मैश करके दो, तो वो ज़्यादा बेटर है बेबी के लिए, ठीक है। उसके बाद बेबी अपने टीथ का यूज़ करे, उसके लिए आप बेबी को ये दो, ठीक है। ये मैंने मंगाया हुआ है बेबी हक का, इसको बोलते हैं अब मुझे याद भी नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। ये आता है ये मतलब बच्चे को चबाना सिखाने के लिए होता है। बच्चा अपने टीथ का यूज़ करे तो इसको यहाँ से खोल के और यहाँ पे फ्रूट डालो, कोई भी एप्पल डालो, पपाया डालो, मतलब या फिर जो भी आप फ्रूट देना चाहते हो बच्चों को, मस्क मेलन या फिर वाटरमेलन जो भी है, यहाँ पे डालो। आप इसके ऊपर एक और लिड आती है बंद करने की, वो बंद करो, वो मेरे बेटे ने खो दी। तो इसको फिर ऐसे करके बंद करो और ये बच्चे को दो, बच्चा टीथ भी चबाना सीखेगा और उसको खाना भी आएगा, ठीक है। इससे ये काफ़ी बड़े बड़े इसमें होल हैं, तो इससे अच्छे खासे चंक्स जाएंगे उसके मुंह में, वो चबाना भी सीख जाएगा और खाना भी सीख जाएगा। तो ये यूज़ करो उसके लिए, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चे की क्लीनिंग पे। तो हाँ, एक और चीज़,
ये ना 2 टाइप के आते हैं, ठीक है? एक तो आता है ये ढक्कन ऐसे खोलने वाला, और एक आता है इसको सिर्फ टक इन करने वाला, ये ऐसे वाला। ये कभी मत मंगाना, क्योंकि इसका जो ये है ना, ये कभी सही नहीं आता, ठीक है? ये गलती मैंने की थी, तो ये कभी सही नहीं आता, ये कभी फिक्स नहीं होता, ये निकल के सारा गिर जाएगा नीचे, ठीक है? तो बेटर है कि ये वाला मंगाओ, और ये इजीली, ये हमेशा फिक्स रहता है, उसमें से निकल के गिर जाता है, ठीक है? उसके बाद जब बच्चे की टीथ की क्लीनिंग स्टार्ट होती है, तो उसके लिए छोटा सॉफ्ट ब्रश मंगाओ एक, और उसको पेस्ट लगा के मत देना, कभी मत देना, क्योंकि बच्चा पेस्ट खाता है, उसमें भी केमिकल्स होते हैं। बच्चे का जब एक एज के बाद में अलग से पेस्ट आता है, तो वो मंगा के दे सकते हो बच्चों को। नॉर्मल पेस्ट मत देना स्टार्टिंग में, सिर्फ स्टार्टिंग में खाली ब्रश करने दो उसको, ब्रश सीखने दो। और ये बहुत सॉफ्ट छोटा सा ब्रश है, चीकू का है ये, और छोटू सा ब्रश है, और इसके साथ में इसका कवर भी आता है, तो इसको कवर करके आप रख दो, ठीक है? और ये टंग क्लीनर है इसी का, चीकू का। तो क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में जब ब्रश करना नहीं आता, तो आप उसकी एटलीस्ट टंग क्लीन कर सकते हो, और ये बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हाइजीन, हाँ, बच्चे के भी हाइजीन मेंटेन रहने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब उसका क्लीन नहीं होगा, उससे भी थोड़ा बहुत मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, तो क्लीन रखो। उसके बाद जो मेरे पास है, उसके बाद जो मैंने मंगाया था वो है बच्चे के नेल्स कट करने के लिए। ये ना सेट आता है इसका, ठीक है? सीज़र और नेल कटर। तो पहले जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो सीज़र ये आती है बहुत अच्छी, इससे कट करो। ये बिल्कुल भी मतलब बहुत सॉफ्ट सीज़र है, इवन नेल्स के लिए। ये मुंह से कट मत करना बच्चे के नेल्स प्लीज़, इससे कट करो, बहुत सॉफ्ट है ये, और इससे आप इजीली कट कर सकते हो छोटे बच्चे के। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आप इससे कट कर सकते हो बच्चे के नेल्स, ठीक है? उसके बाद जो बच्चों को, जो डॉक्टर वगैरह भी कुछ सजेस्ट करते हैं कि बच्चों के लिए थोड़े से ये जो बच्चा दांतों से वो काटता है ना टॉयज़ वगैरह को, तो कुछ ऐसे टॉयज़ मंगा के दो। ये सिलिकॉन के टॉयज़ हैं, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, और ये बच्चे को इसीलिए हैं, ये चबाने के लिए। जब दांत आते हैं तो उसका काटने का मन करता है, तो ये उसी के लिए हैं। इसमें अलग अलग टाइप के वो दिए हुए हैं, देखो, ये जैसे रिब्स है, ये यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं, इसमें सर्कल बने हुए हैं, ठीक है? तो इस टाइप के हैं कुछ, और आप ये मंगा सकते हो या फिर ये मंगा सकते हो। तो ये भी इस टाइप से ही है कुछ, ठीक है? तो जब बच्चा काटना स्टार्ट करता है अपने दाँतों से, तो ये चीज़ मंगा के दो उसको, ताकि वो इनसे खेले, इनको चबाए, उसके दाँतों की भी एक्सरसाइज़ हो, और वो उस चीज़ को मतलब आपको ना काटे एटलीस्ट। जब बच्चा खाना सीखता है ना, उसके लिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, और ये है बिब। आप नॉर्मल कपड़े का बिब यूज़ करते हो, उसके बजाय ये बिब यूज़ करो। ये सिलिकॉन का बिब है, और इसमें क्या है, बच्चा कभी कभी वॉमिट कर देता है, तो आप इस पे उसको थ्रो भी कर सकते हो, बच्चे के कपड़े गंदे नहीं होंगे उसमें। तो ये बहुत सही है, ये वाला मंगाना। ये है लव लैब का। उसके बाद एक ये है, ये बच्चे को नहाने के लिए यूज़ होता है। आप बच्चे के हेड पे ऐसे इसको लगा सकते हो, ऐसे लगा के, और फिर इसको हिला सकते हो। ये बाल काटने में भी बहुत सही है, क्योंकि बच्चा बहुत रोता है बाल काटने में, तो तब भी इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, नहाने के लिए बच्चों के ये भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि बच्चे नहाने के लिए कभी कभी रोते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत रोते हैं। तो आप ये उसको टब में बिठा के ये चला के छोड़ दो, और बच्चा आराम से खुश होकर नहाता है। तो ये बहुत यूज़फुल है इस चीज़ के लिए। दूसरा एक ये चीज़ होती है, ये होती है बच्चे को मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि जब भी एक जो बच्चे की ड्रॉपर होती है ना, उससे ज़्यादा अगर आपको मेडिसिन देनी है, तो आप इससे दे सकते हो। इसमें 3 ml तक का मेडिसिन का वो आता है, तो 3 ml तक मेडिसिन इससे दे सकते हो आराम से, और उससे कई बार देनी पड़ती है, तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। तो इरिटेट ना करने की बजाय आप इससे मेडिसिन दे सकते हो, और ये कहीं पे भी मतलब मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। उसके बाद है ये, बच्चे को कभी भी ग्लास से पानी पिलाना स्टार्ट करना है, उससे पहले आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, स्ट्रॉ से। तो जब बॉटल से मत पिलाना पानी, एटलीस्ट स्ट्रॉ से बच्चा आराम से पी लेता है, तो आप स्ट्रॉ से पिलाओ। इसके साथ में इसका ब्रश भी आता है क्लीन करने का स्ट्रॉ को। जूस हो, पानी हो, 6 मंथ्स के बाद या फिर 8-9 मंथ्स के बाद आप स्ट्रॉ से आराम से दे सकते हो। तो ये स्टील के स्ट्रॉ मंगाओ, कांच के बिल्कुल मत देना बच्चे को, प्लास्टिक के मत देना, ठीक है? तो भाई लास्ट चीज़, लास्ट तो नहीं है, बस 1-2 और है मेरे पास दिखाने के लिए आपको। अगर आपका बच्चा बॉटल से दूध पीता है,
तो आप कोई और ब्रश मत यूज़ करना। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कम से कम 4 से 5 ब्रश बदले थे बॉटल को वॉश करने के लिए। ये ब्रश है फर्स्ट क्राई पे बेबी हग का, और ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा चलता है, सबसे अच्छा वॉश करता है, तो ये मंगा सकते हो, ठीक है। बाकी वो जो गोल वाले होते हैं वो मंगाने की बजाय ये सबसे बेस्ट है, और ये काफ़ी टाइम तक चलता है, काफ़ी अच्छा ब्रश है, और नीचे तक बॉटल को क्लीन करता है, तो ये वाला ब्रश मंगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक ना यहाँ पे मैं अभी नहीं दिखाती क्योंकि बैग में रख दिया मैंने पैक करके। वो एक बच्चे का ऑटो स्विंग वाला आता है, आप उसको बच्चे को उस पे लेटा के सुला दो, और वो ऑटो स्विंग करता है और उस पे बच्चा बहुत आराम से सोता है। तो आप वो यूज़ कर सकते हो बच्चे के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है कि बच्चे को उस पर बहुत आरामदायक नींद आती है, वो काफ़ी अच्छे टाइम के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता है, और उस पर खेलता भी है। उस पर वो जो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, खाना खिलाना है उसको, तो उस पर खाने की प्लेट भी आती है, और आप उसको लगा सकते हो, उस पर बैठा के उसको खाना खिला सकते हो उस पर, तो वो बहुत यूज़फुल है, और उसको आप यूज़ कर सकते हो, चाहो तो मंगा के देख देख सकते हो। और लास्ट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बस, एक आती है, अगर आप स्ट्रोलर यूज़ करते हो बच्चे के लिए, तो उसके लिए एक मॉस्किटो नेट भी आती है अलग से। स्ट्रोलर के लिए आप सर्च करना फर्स्ट ट्राई पे, या फिर गूगल पे सर्च करके देखना कि मॉस्किटो नेट फॉर स्ट्रोलर, तो आपको मिल जाएगी। आप कहीं पे बच्चे को बाहर लेके जाते हो, क्योंकि छोटे बच्चे को बहुत जल्दी से फ़ीवर और ये सब हो जाता है, तो बेटर है कि आप उसको मॉस्किटो नेट में कवर करके लेके जाओ, स्ट्रोलर में लेके जा रहे हो तो सर्च करना आपको मिल जाएगी। मैंने मंगाई हुई थी अपने बेबी के लिए, और वो भी पता नहीं कहाँ पे रखी मैंने भी, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी एक दो चीज़ें, बट मैं आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत यूज़फुल चीज़ है बेबी के लिए, तो वो मंगाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको यूज़ करो तो बहुत बेटर है। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, कौन सी चीज़ आपको सही लगी, क्या आप मंगाने वाले हो अपने बेबी के लिए वो भी मुझे बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप किसी भी चीज़ को पूछने के लिए। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।